हाय गाइस, आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक को लेकर। शायद ये टॉपिक बच्चों को बहुत डरा रहा है, लेकिन आज की क्लास के बाद ये टॉपिक बच्चों आपको बिल्कुल नहीं सताएगा। आइए शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर एग्जामिनर बार बार आपके सामने दो क्वेश्चन को टारगेट करता है। रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एंड दूसरा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक एक करके मैंने यहां पर दोनों क्वेश्चंस के ऊपर काम करा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? हाँ सर, हमें पता है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज मींस करेंसी ऑफ ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। इसका मतलब है सर, हमारे देश की करेंसी दैट इज रुपीज को छोड़कर बाकी देशों में जो भी करेंसी चल रही है वो सारी की सारी हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज युवान एटसेट्रा। बच्चों, अगर हम रुपीस को छोड़ देते हैं तो बाकी देशों की जो भी करेंसी है वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से यहां पर टारगेट करा है। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है यहां पर, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो बच्चों, मैं आप लोगों को इसमें एक ट्रिक सिखाता हूं बहुत अच्छी सी, आप पूरा यहां पर फोकस करिएगा मेरे साथ साथ। मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बताने वाला हूं। गाइस, वो जैसे ही आपसे पूछे ना, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है डॉलर, और जैसे ही वो साहब आपको बोल दे कि डिमांड यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिलेशनशिप वो किसके साथ मांग रहा है? वो डिमांड के साथ मांग रहा है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर बता देता हूं, जैसे ही वो बोले डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो आप लोग एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाना, वो बात कर रहा है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? मेरे साथ एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, जिसको आपको बहुत ध्यान से सीखना है। ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सपोज आप देखिए कि अगर $1 का जो प्राइस है, आप स्क्रीन पर देखेंगे फटाफट से, $1 का प्राइस जो है सपोज इंटरनेशनल मार्केट में वो है बच्चों ₹70। अब सबसे पहले मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ? सर, अगर $1 का प्राइस मार्केट में ₹70 है, इसका मतलब ये है, हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, यानी कि अगर हमें अमेरिका से $1 वर्थ ऑफ गुड्स खरीदने हैं तो हमें उसके लिए पे करने पड़ेंगे ₹70। लेकिन क्या होता है, फर्दर सपोज दैट इंटरनेशनल मार्केट में $1 की जो वैल्यू है वो ₹70 से कम होकर ₹60 हो जाती है। तो आप लोग मुझे खुद बताइए, अगर $1 की वैल्यू ₹70 से कम होकर ₹60 हो गई है, इसका मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज का रेट बच्चों, अगर आप देखोगे तो मैं एरो की हेल्प से आपको बता रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो गया है। बच्चों, अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो जाएगा तो हम इंडियन लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे? हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो, अगर एक एरो नीचे और दूसरा एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? दोनों के बीच में रिलेशनशिप है बच्चों इनवर्स रिलेशनशिप। बताइए, यहां तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हमें यही बताना है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो बच्चों, आप फटाफट से देखिए, सपोज इंटरनेशनल मार्केट में $1 का प्राइस ₹70 है। इसका मतलब है कि अगर हमें अमेरिका से $1 का वर्थ गुड्स खरीदना है तो इसके लिए हमें भारत के ₹70 अदा करने होंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1 का प्राइस 70 से कम होकर 60 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अब इंडियन को ₹70 की जगह ₹60 देने पड़ेंगे। तो हमारे लिए विदेशी गुड्स क्या हो गए? हमारे लिए अमेरिका के गुड्स क्या हो गए बच्चों? हमारे लिए अमेरिका के गुड्स हो गए हैं सस्ते। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो यूएसए के गुड्स हैं वो हमारे लिए क्या हो गए हैं? वो हो गए हैं यूएसए के गुड्स हमारे लिए चीपर। बताइए, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है? हाँ सर, हमें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में बच्चों $1 की वैल्यू 70 से बढ़कर ₹80 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो हम लोग बच्चों उसकी डिमांड क्या करेंगे? हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई है कि रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या हुआ। तो बच्चों, फटाफट से बता दीजिए कि रिलेशनशिप कैसा हो गया। तो आप बोलेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बताइए, बात समझ में आ रहा है? आगे की एक्सप्लेनेशन देने में आप माहिर हैं। आप बोलेंगे हायर द एक्सचेंज रेट, लोअर विल बी द डिमांड, एंड लोअर विल बी द एक्सचेंज रेट, हायर विल बी द डिमांड। इट मींस दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स है। और बच्चों, अगर रिलेशनशिप इनवर्स होता है तो उसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा?
उसका डिमांड कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन सर आप फिर भी हमें एक बार ये सिखाओ कि डिमांड कर्व हम बनाएंगे कैसे। तो आइए मेरे साथ साथ आप देखिए यहां पर फटाफट से मैं एक अज्यूम करके यहां पर ले रहा हूं, फटाफट से देखिए डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपको मेरे साथ साथ इसके ऊपर बच्चों फोकस करना है। सबसे पहली बात, आप यहां पर x लिखना मत भूलिए, यहां पर y लिखना मत भूलिए। बच्चों लेबलिंग के भी उतने ही मार्क्स हैं जितने आपके आंसर के मार्क्स हैं। आप डायग्राम के साथ बिल्कुल छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका डायग्राम अच्छा नहीं हुआ, अट्रैक्टिव नहीं हुआ, इंप्रेसिव नहीं हुआ, तो एग्जामिनर की नजरों में आप एक अच्छे इकोनॉमिक स्टूडेंट नहीं हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बताना है कि साहब y एक्सिस पर आप क्या ले रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट हम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, क्योंकि रिलेशनशिप वो आपसे पूछ रहा है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्स एक्सिस पर आप उसको जरूर लिख कर दिखाइए डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं डॉलर्स की। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया डॉलर्स की डिमांड के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आइए मैं फटाफट से आपके साथ डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए $1 का प्राइस कितना है। मैं यहां पर बच्चों आपको डायग्राम की हेल्प से बताने वाला हूं। आप सब लोग कहां देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे। तो सबकी नजरें हो जानी चाहिए बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, तभी आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जस्ट मैं आपसे 5 मिनट मांग रहा हूं, बदले में 6 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। तो फटाफट से देखिए बच्चों, मैंने जैसा कि आपको सिखाया कि इंटरनेशनल मार्केट में जब $1 70 का था, तो इसका मतलब जो इंडियन लोग थे वो सपोज कर लेते हैं वो $20 की डिमांड कर रहे थे। हम लोग कितने डॉलर्स की डिमांड कर रहे थे, हम लोग डिमांड कर रहे थे $20 की। लेकिन बच्चों इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही $1 का प्राइस 70 से कम होकर 60 हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो डॉलर है वो मार्केट में सस्ता हो गया। बच्चों डॉलर जैसे ही सस्ता होगा, हम लोग उसकी डिमांड क्या कर देंगे, हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे। तो पहले हम $20 की डिमांड कर रहे थे और अब हम डिमांड कितनी कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं यहां पर $30 की डिमांड। क्यों, क्योंकि हमें अमेरिका के गुड्स क्या हो गए हैं, बहुत सस्ते लगने लग गए हैं, बहुत सस्ते रेट पर मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर $1 की कीमत बच्चों इंटरनेशनल मार्केट में हो जाएगी ₹80, इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में बच्चों डॉलर महंगा हो गया है, तो हमें वहां पर नुकसान हो रहा है। तो हम डॉलर की डिमांड क्या कर देंगे, हम डॉलर की डिमांड कम कर देंगे। और पहले के मुकाबले में अब हम डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ $10 की डिमांड कर रहे हैं। बताइए कि यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। तो बच्चों आप इसको यहां पर मेरे साथ साथ देखेंगे, हम इसको जोड़ देंगे और जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो जो हमारे पास डिमांड कर्व आया है इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ डॉलर। ये बच्चों हमारे पास डिमांड कर्व आ गया है फॉरेन एक्सचेंज का। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? तो बच्चों जैसे एग्जामिनर आपसे एक सवाल पूछेगा, वो सवाल आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो आप उसको आंसर कैसे देंगे, आप उसको बता दीजिए कि भाई यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है और जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन बच्चों इतना बता देने से आपका पर्पस पूरा सॉल्व नहीं होगा, मैं आपका पूरा पर्पस सॉल्व करा के दूंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आप इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि वो आपका 1 नंबर ना काट पाए। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं मार्क्स प्रूफ फॉर्मेट, जहां से आपको बच्चों मिलेंगे पूरे 6 नंबर। तो फटाफट से देखिए कि आपको ये रिलेशनशिप यहां पर समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो मैं अब आपको ले चलता हूं आंसर की प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो आइए बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं आंसर की प्रेजेंटेशन। आप लोग मेरे साथ साथ यहां पर देखेंगे, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आपको कहेगा रिलेशनशिप बताना है, किसके किसके बीच में बताना है, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या आप लोगों को इतनी सी बात पता है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसी ऑफ ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। इसका मतलब वो बात कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट में डॉलर्स की। तो आ जाइए बच्चों इसका आंसर कैसे दिखना है। एग्जामिनर को सबसे ज्यादा जो बात इंप्रेस यहां पर करेगी वो आपको सबसे पहले यहां पर बताना है इनवर्स रिलेशनशिप। बच्चों आप उसको फर्स्ट लाइन में हमेशा यहां से स्टार्ट कीजिए, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो आप यहां पर साथ साथ देखिए मैं किन किन बातों को अंडरलाइन कर रहा हूं। सेम तरह की बातों को आपको अपने एग्जाम में पेंसिल से या हाइलाइटर से तो नहीं, पेंसिल से आप वहां पर अंडरलाइन कीजिएगा। दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई। फिर आप बता दीजिए कि इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है हायर द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर विल बी डिमांड एंड लोअर द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हायर विल बी द डिमांड। देखिए कितना आसान आंसर है। सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आप बता दीजिए हायर द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
lower will be the demand for foreign exchange, lower the price of foreign exchange, higher will be the demand for foreign exchange. बच्चों उसके बाद आपको एक लाइन बोलनी है, this can be better understood with help of diagram given below. And guys अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि डायग्राम आपको कैसे बनाना है, तो यहां पर मैंने डायग्राम के लिए वैल्यूज यूज नहीं करी हैं. आप उसको ये बताइए कि सबसे पहले यहां पर जब प्राइस P0 था तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग डॉलर्स की डिमांड कर रहे थे F0, और जैसे ही जो प्राइस है वो P0 से कम होकर P1 हो गया है, यानी डॉलर की वैल्यू सस्ती हो गई, तो हम इंडियन लोग उसकी डिमांड क्या करेंगे बच्चों, हम उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, जैसा कि आप लोग यहां पर मेरे साथ देख पा रहे हैं. और जैसे ही डॉलर की वैल्यू हो जाएगी P2, हमने उसकी डिमांड क्या कर दी है, हमने उसकी डिमांड वहां से कम करके F2 कर दी है. बताइए यहां तक सारी बात समझ में आ रही है. और बच्चों इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर जो हमारे पास कर्व आता है वो डिमांड कर्व होता है, जो कि आप जानते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इसके बाद आप यहां पर एक एग्जांपल कोट करना बिल्कुल मत भूलिए. सपोज प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इज 70. जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि अब मानकर चल रहे हैं $1 का प्राइस कितना था, 70. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है टू बाय $1 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम यूएसए, इंडिया हैज टू पार्ट विद ₹70. इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आप लोगों को अमेरिका से $1 वर्थ ऑफ गुड्स खरीदना है तो पहले आपको कितने पैसे देने पड़ते थे, 70. लेकिन जैसे ही डॉलर का प्राइस जो है वो फॉल होकर 60 हो गया, पहले जिस सामान के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ते थे उसी सामान के लिए अब हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 60 रुपए. तो बताइए पहले जिसके लिए हमें 70 देने पड़ते थे अभी उसके लिए हमें 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हमारा फायदा है या नुकसान है? तो बच्चों हमारा इसमें फायदा है. नाउ इंडिया हैज टू पार्ट विद ₹60 टू बाय $1 यूएस गुड्स. इट मींस अमेरिकन गुड्स बिकम चीपर. बच्चों इस लाइन की बहुत वेटेज है, ये लाइन आपको जरूर वहां पर यूज करें, एग्जामिनर काफी इससे आपसे इंप्रेस हो जाएगा. ये लाइन आपको वहां पर जरूर कोट करनी है. तो ये देखिए यहां तक लिखने के बाद आपको सबसे एंड में एक काम करना है, आपको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जरूर देनी है. आप यहां पर बता दीजिए ग्राफिकली डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. एट प्राइस P0 डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज F0 एट लोअर प्राइस P1. जैसे ही प्राइस हमारा कम हुआ है बच्चों P1 पर, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज F1 एट हायर प्राइस P2, डिमांड इज F2. तो बच्चों मैंने यहां पर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 6 मार्क का आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. डायग्राम में आप वाई एक्सिस पर ये लिखना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर आपको आपके आंसर के लिए देगा. तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इसी का जो दूसरा पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अपनी नई वीडियो में. आज के लिए इतना ही है. मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा. आप मुझे जेन्युइनली पॉजिटिवली फीडबैक दीजिएगा आपको किस तरीके की जरूरत है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू बच्चों. जय हिंद.